आप भीम संवाद चला रहे हैं, लेकिन भीम संसद चला रहे हैं, लेकिन बाबा साहब का फोटो ही आपके फोटो से गायब रहता है, इसका वजह क्या है? बाबा साहब का कैसे फोटो गायब रहता है? एकदम रहता है। अभी आपका एक वीडियो फोटो वायरल हो रहा है जिसमें बाबा साहब का कोई उसमें पिक्चर वगैरह नहीं है, सबका फोटो है, आपका भी फोटो है, लेकिन उसमें जो बाबा साहब का नाम ही नहीं है, लेकिन आप लोग भीम संसद चला रहे हैं। ये हमको लगता है कि कोई आपको जानकारी ठीक नहीं है। भीम संसद में बाबा साहब का फोटो कहेगा, ये तो ऐसा तो है नहीं कि हम अपने मन से कह रहे हैं कि कोई कर रहा है, तो लोगों की आवाज़ आ रही है ना, संविधान पर आ रही है, आरक्षण पर आ रहा है। अपने समाज के लिए, पासी समाज के लिए कितना सा काम किया है सर, थोड़ा से हमको जानकारी दिया जाए। हम आपके यहाँ पर जिरह करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। ये हाई कोर्ट का हम जिरह में खड़े थोड़ी हो गए हैं कि आप हमसे जिरह में प्रश्न कीजिएगा कि पासी समाज के लिए क्या किए हैं, नहीं किए हैं। ये आपका काम नहीं है ना, ये आप पत्रकार हैं। माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने जो संविधान में अधिकार प्रदत्त था हमें, खास करके अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को, कि हमें समानता का अधिकार है और समान रूप से हमें शिक्षा प्राप्त करने से लेकर के जो भी राजनीतिक भागीदारी हो, आर्थिक संपन्नता हो, सामाजिक बराबरी हो, वो हमें संविधान में अधिकार मिला। और संविधान में अधिकार इसलिए मिला क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे साथ असमानता की गई। और उसके बाद जब आज़ाद हिंदुस्तान में संविधान का निर्माण कराया गया तो बहुत डिबेट्स हुए उस पर। बहुत लोग आरक्षण के पक्ष में थे, बहुत लोग आरक्षण के विपक्ष में थे। लेकिन वो डिबेट के बाद जब संविधान का निर्माण कराया गया, समानता का अधिकार मिला। लेकिन लंबे समय से आज़ादी के बाद भी माननीय नेता जब तक नहीं आए तब तक जो सोच, एक सुदृढ़ सोच होनी चाहिए थी अनुसूचित जाति जनजाति को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सबल बनाने का, वो प्रयास कहीं ना कहीं वो ताकत नहीं पा पाया था। और जब 2005 में नेता आए तो उन्होंने इस प्रदेश में जो कल्याण विभाग 40.48 करोड़ रुपए का कल्याण विभाग था, जो अनुसूचित जाति जनजाति के साथ साथ पिछड़ा अति पिछड़ों के कल्याण का काम करता था, और पिछड़े अति पिछड़ों की आबादी लगभग 30-35-40% है, उस विभाग का बजट मात्र 40.48 करोड़ था। और उस बड़ी आबादी को केटर करने के लिए जो कल्याण विभाग था, वो माननीय नेता को लगा कि ये सक्षम नहीं है, और उन्होंने 2 विभाग में इसको विभक्त किया। और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि आज अनुसूचित जाति जनजाति विभाग का बजट 1882 करोड़ रुपया है। जिस विभाग का काम 17 वर्ष पूर्व 40.48 करोड़ था, उस विभाग को 2007 में अनुसूचित जाति जनजाति करना और इतना बड़ा बजट कराना, और बजट के साथ साथ योजनाओं का निर्माण करना, और सर्वप्रथम कि आज़ादी के 60-65 वर्ष तक इस प्रदेश में आरक्षण का लाभ था, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण नहीं मिला था। और 2005 में नेता ने पंचायती राज का चुनाव कराया, उसमें उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण दिया, जिससे कि नए राजनीतिक पीढ़ी का जन्म इस प्रदेश में हुआ। और जो लोग कभी मुखिया के दरवाजे जाने में सोचते थे, सरपंच के दरवाजे जाने में सोचते थे, उनको लगता था कि पता नहीं हमको सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वैसे लोगों को माननीय नेता ने इस प्रदेश में मुखिया और सरपंच बनाने का काम किया। और साथ साथ बाबा साहब ने जिस तरह से कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो माननीय नेता ने शिक्षित बनाने के लिए भी बहुत प्रयास किए। आज अंबेडकर छात्रावास का निर्माण, 22,000 प्राथमिक विद्यालयों का पिछड़ा अति पिछड़ा और महादलित टोलों में निर्माण, इस बात का प्रमाण है कि माननीय नेता चाहते थे कि 21वीं सदी का बिहार बनाने में जब तक एक बड़ी आबादी जो अनुसूचित जाति जनजाति की है, उसको जब तक हम शिक्षित नहीं करेंगे, जब तक हम उनको स्किल्ड नहीं करेंगे, जब तक हम उनका कौशल विकास नहीं करेंगे, तब तक हम 21वीं सदी के बिहार का निर्माण करना हमारे लिए संभव नहीं होगा। और उसके लिए माननीय नेता ने योजनाओं का निर्माण किया, आर्थिक रूप से कैसे संपन्न हो। बिहार पहला प्रदेश बना जहाँ पर
अनुसूचित जाति जनजाति के वैसे बच्चे जो बीपीएससी और आईएएस की परीक्षा का पीटी निकाल लेते हैं, उनको आने वाले मेंस और इंटरव्यू की तैयारी के लिए 1,50,000 रुपये का योजना की शुरुआत बिहार पहला राज्य बना। आमंत्रण देने के लिए आज बक्सर आए हैं। लोगों को 2-4 जगह जाएंगे, माननीय निराला जी हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, उन लोगों के साथ, और लोगों को आग्रह करेंगे कि 26 नवंबर के कार्यक्रम को सफल बना। पूरे देश के जो दलित हैं वो संविधान के साथ किसी भी छेड़छाड़ का विरोध करेंगे राजनीतिक रूप से, ये इसका उद्देश्य है। तो लोगों की आवाज़ आ रही है ना, संविधान पर आ रही है, आरक्षण पर आ रहा है। सर आप भीम संवाद चला रहे हैं, लेकिन भीम संसद चला रहे हैं, लेकिन बाबा साहब का फोटो ही आपके फोटो से गायब रहता है, इसका वजह क्या है? बाबा साहब का कैसे फोटो गायब रहता है? एकदम रहता है। अभी आपका एक वीडियो फोटो वायरल हो रहा है जिसमें बाबा साहब का कोई उसमें पिक्चर वगैरह नहीं है, सबका फोटो है, आपका भी फोटो है, लेकिन उसमें जो बाबा साहब का नाम ही नहीं है, लेकिन आप लोग भीम संसद चला रहे हैं। ये हमको लगता है कि कोई आपको जानकारी ठीक नहीं है। भीम संसद में बाबा साहब का फोटो कैसे गायब हो गया? सर मेरे पास फोटो है, प्रूफ है। कोई होगा, कोई चलाया होगा, बहुत से लोग हैं चलाते हैं, कोई चला दिया होगा। आप ही का है सर कार्यक्रम का। और सर अभी जो है आप अपने समाज के लिए, पासी समाज के लिए कितना सा काम किए हैं सर, थोड़े से हमको जानकारी दिया जाए। हम आपके यहाँ पर जिरह करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। ये हाई कोर्ट का हम जिरह में खड़े थोड़ी हो गए हैं कि आप हमसे जिरह में प्रश्न कीजिएगा कि पासी समाज के लिए क्या किए हैं, नहीं किए हैं। ये आपका काम नहीं है ना, ये आप पत्रकार हैं।